अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के जो हमारा लेक्चर है ये क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज़ का लेक्चर है। इसमें हम डिस्क्रीट स्टेट्स ऑफ क्वांटम सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में सबसे पहले हम सिस्टम को देखेंगे और फिर क्वांटम सिस्टम को जानने की कोशिश करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट डिस्क्रीट स्टेट्स ऑफ क्वांटम सिस्टम। तो अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सिस्टम, anything under observation or a portion of physical universe chosen for analysis। स्टूडेंट्स, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन हो, आप उसको मेजरमेंट कर रहे हो या उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो एक सिस्टम बन जाती है, तो उसको आप सिस्टम कहेंगे। एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट। और स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी ऑब्जर्वेशन के आउटसाइड हो या वो चीज़ जिसको आप एनालाइज कर रहे हैं उससे बाहर हो, तो उसको आप एनवायरनमेंट कहेंगे, वो सिस्टम का हिस्सा नहीं होगी। क्वांटम सिस्टम, अ सिस्टम विच ओबेज रूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा सिस्टम जो क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स को ओबे करता हो उसको हम क्वांटम सिस्टम कहेंगे। डिस्क्रीट स्टेट्स ऑफ क्वांटम सिस्टम, the system, especially quantum system, can exist in different states. If these states are countable, then we call these states as discrete states of quantum system. Students, कोई भी अगर सिस्टम है तो उसकी कुछ हालतें हैं, वो कुछ पॉसिबल हालतों में मौजूद होता है। तो अगर तो वो जो हालतें हैं या जो वो स्टेट्स हैं, अगर वो काउंटेबल हैं, वो आप गिन सकते हैं, तो उस स्टेट को, उस क्वांटम सिस्टम की जो स्टेट्स हैं उनको हम डिस्क्रीट स्टेट्स ऑफ क्वांटम सिस्टम कहेंगे। कन्वर्सली, इफ दीज स्टेट्स आर अनकाउंटेबल, देन वी विल कॉल दीज स्टेट्स एज कंटिन्यूअस स्टेट्स ऑफ क्वांटम सिस्टम। लेकिन अगर वो जो हमारे पास क्वांटम सिस्टम की स्टेट्स हैं वो अनगिनत हैं, वो अनकाउंटेबल हैं, तब हम उनको कंटिन्यूअस स्टेट्स ऑफ क्वांटम सिस्टम कहेंगे। System with two states. The system with two states is the simplest possible system in quantum mechanics. Students, जब हम बात करते हैं two states की, तो quantum mechanics के अंदर two states का जो system है, it is the simplest possible system. इससे मज़ीद सादा कोई system नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी system की कम से कम दो possible हालतें ही हो सकती हैं। तो अभी इसकी मिसालों को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पहली एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं जो कि है अबाउट हाइड्रोजन एटम। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो भी एटम होता है वो दो पॉसिबल स्टेट्स में पाया जाता है। उसकी दो ही पॉसिबल हालतें होती हैं, या तो वो ग्राउंड स्टेट, लोएस्ट एनर्जी स्टेट में होता है, या वो किसी भी एक्साइटेड स्टेट में होगा। अब फर्ज करें ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है जिसमें ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जो कि ग्राउंड स्टेट में है, तो इससे हम ये देख सकते हैं कि ये जो एटम है ये लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट में है। तो अगर हम इसको लिखें तो इस स्टेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ज़ीरो स्टेट। और जब हम इस एटम को एनर्जी देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने इस ऑर्बिट को छोड़ के शेल में आ जाएगा और इसे रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। जैसे कि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन इधर रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस जगह पे जो हाइड्रोजन एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में है। हम इस स्टेट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम की दो ही पॉसिबल हालतें थी, एक वो जब लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में था और दूसरा जब वो एक्साइटेड स्टेट में था। तो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट को हमने ज़ीरो स्टेट से रिप्रेजेंट किया और जो एक्साइटेड स्टेट थी उसको हमने वन स्टेट से रिप्रेजेंट किया। इसको मैं इधर लिख भी देता हूँ, वन स्टेट। और ये है हमारे पास एक्साइटेड स्टेट और ये है हमारे पास लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास हाइड्रोजन एटम की एग्जांपल। तो अभी हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल है जिसमें हम स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की दो तरह की मूवमेंट होती है, एक उसकी ऑर्बिटल मूवमेंट होती है और दूसरी उसकी स्पिन मूवमेंट होती है। स्टूडेंट, जो उसकी स्पिन मोशन होती है वो दो तरह की होती है। स्पिन मोशन, एक तो स्पिन अप मोशन होती है और दूसरी उसकी स्पिन डाउन मोशन होती है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन को डिस्कस करेंगे तो उसकी सिर्फ दो ही पॉसिबल हालतें होंगी, या तो वो स्पिन अप उसकी हालत होगी स्टेट, या उसकी स्पिन डाउन स्टेट होगी। तो जो स्पिन अप है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वन से, और जिसकी स्पिन डाउन है उसको मैं ज़ीरो स्टेट से रिप्रेजेंट करता हूँ।
स्टूडेंट्स मैंने इसको 1 कहा, इसको मैंने 0 स्टेट कहा, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप स्पिन अप को 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्पिन डाउन को आप 1 के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 डिफरेंट स्टेट्स। और स्टूडेंट्स एक और बात को आपने माइंड में रखना है, स्पिन अप या स्पिन डाउन किस तरह इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है ये आप तभी बता सकते हैं जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे। जब तक आप इसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि ये आया कि स्पिन अप इसकी मोशन है या इसकी स्पिन डाउन मोशन है। ये सिर्फ उसी वक्त आप बता सकते हैं जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास तीसरी मिसाल एक टेलीविज़न की है। इट इज़ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। आपको पता है कि जब हमारे पास कोई भी टेलीविज़न होता है तो वो सिर्फ 2 पॉसिबल हालतों में होता है, या तो वो हमारे पास ऑफ होगा या फिर वो हमारे पास ऑन होगा। फ़र्ज़ करें कि इसको मैं लिख देता हूँ कि ये ऑफ है और ये जो है ये ऑन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स इन दोनों हालतों के अलावा ऐसी कोई तीसरी हालत पॉसिबल नहीं है। तो जो इसकी जब ये ऑफ होगा तो उस हालत को मैं ऐसे लिख देता हूँ कि इट इज़ इन 0 स्टेट, और जब वो ऑन होगा तो इस हालत को मैं ऐसे लिख देता हूँ कि इट इज़ इन 1 स्टेट। तो स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने अपने माइंड में रखना है वो ये है कि टीवी चाहे ऑफ है या ऑन है, ये आप उसी टाइम बता सकते हैं जब आप इसको ऑब्ज़र्व करेंगे। जब आप टीवी को नहीं ऑब्ज़र्व करेंगे, उसको नहीं देख रहे होंगे, तो ये दोनों पॉसिबल हालतों में हो सकता है। ये ऑन भी हो सकता है और ऑफ़ भी हो सकता है, लेकिन आप यकीन से नहीं कह सकते कि ये ऑन है या ऑफ़ है। ये आप उसी टाइम कहेंगे जब आप इसको ऑब्ज़र्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।